Hi everyone, welcome to my yet another video on current affairs. So in this video, we are going to cover the current affairs of July 2022. Okay, so let's get started quickly. First of all, let's come to the important persons. So the former director of the Duke Center for International Development, who has been appointed as chief economist of the World Bank Group, who is Indermit Gill. तो ड्यूक सेंटर के जो फॉर्मर डायरेक्टर थे फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट और उनको चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप के पद में उनको अपॉइंट किया गया। उनका नाम है इंदरमित गिल। नेक्स्ट है द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका एंड द मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशनल पार्टी हु हैज बीन स्वर्न इन एज द नाइन्थ प्रेसिडेंट। तो श्रीलंका के जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे और मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशनल पार्टी थे, तो उनको नाइन्थ प्रेसिडेंट के पद में इलेक्ट अपॉइंट किया गया। उनका नाम है मिस्टर रनिल विक्रम सिंघे। ओके, सो थर्ड पॉइंट इज द लीडर ऑफ महाजना एकसाथ पेरामुना MEP पार्टी ऑफ श्रीलंका हु हैज बीन स्वर्न इन एज इट्स न्यू प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे उनको प्रेसिडेंट बना दिया गया। उनका नाम है रनिल विक्रम सिंघे। और जो पहले लीडर ऑफ महाजन एक साथ पेरमुना या फिर शॉर्ट में MEP पार्टी ऑफ श्रीलंका के लीडर थे, उनको नए प्राइम मिनिस्टर के पद में अपॉइंट किया गया। उनका नाम है श्री दिनेश गुनावर्धना, राइट। उसके बाद द गवर्नर ऑफ मणिपुर हु हैज बीन असाइंड एज द एडिशनल चार्ज एज द गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल following the resignation of श्री जगदीप धनकर, श्री ला गणेशन। ओके, मणिपुर के जो गवर्नर थे उनको एडिशनल चार्ज दिया गया है वेस्ट बंगाल का भी, तो उनका नाम है श्री ला गणेशन। उसके बाद द इंडियन गजल सिंगर, प्लेबैक सिंगर एंड गिटारिस्ट हु पास्ड अवे ऑन 18 जुलाई 2022, भूपेंद्र सिंह। तो इंडिया के जाने माने गजल सिंगर, प्लेबैक सिंगर और गिटारिस्ट जो चल बसे ऑन 18 जुलाई 2022, उनका नाम है भूपेंद्र सिंह। उसके बाद द फॉर्मर चेयरमैन ऑफ विदेश संचार निगम लिमिटेड VSNL, also known as the father of Indian Internet and Data Services, who passed away on 9th July 2022, श्री BK सिंगल। तो BS VSNL के जो फॉर्मर चेयरमैन थे उनका नाम है श्री BK सिंगल। वो चल बसे ऑन 9th जुलाई 2022। उनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन इंटरनेट एंड डेटा सर्विसेज। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट है the Union Minister of Women and Child Development, who has taken over additionally as Union Ministry of Minority Affairs following the resignation of Sri Mukhtar Abbas Naqvi, का नाम है श्रीमती स्मृति ईरानी। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ चाइल्ड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, पहले ये स्मृति ईरानी जी यूनियन मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट थी सिर्फ। उनको एडिशनली किसका चार्ज दिया गया है? यूनिट यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के का भी पद दिया गया है आफ्टर रेजिग्नेशन ऑफ श्री मुख्तार अब्बास नकवी। उसके बाद द यूनियन मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन हु हैज टेकन ओवर एडिशनली एज यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टील फॉलोइंग द रेजिग्नेशन ऑफ श्री रामचंद्र प्रसाद ऑन कंप्लीशन ऑफ हिज राज्यसभा टर्म, श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। क्या कहता है? the Union Minister of Civil Aviation, who has taken over additionally as Union Minister of Steel following the resignation of Sri Ramchandra Prasad Singh on completion of his Rajya Sabha term, Sri Jyotiraditya Scindia। ज्योतिरादित्य श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है पहले सिर्फ यूनियन मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन थे, उनको एडिशनली चार्ज इंचार्ज बना दिया गया ऑफ यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टील। किसके रेसिग्नेशन के बाद? फॉलोइंग द रेसिग्नेशन ऑफ
श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह। उसके बाद द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस हु हैज टेकन ओवर द आउटगोइंग प्रेसिडेंट रॉड्रिगो डुटेर्टे ऑन 30th जून 2022। उसका नाम है फेर्डिनांड मार्कोस जूनियर। तो फिलीपींस के जो नए प्रेसिडेंट बने वो है फेर्डिनांड मार्कोस जूनियर। कब बने? दैट इज 30th जून 2022। और इसके पहले कौन प्रेसिडेंट थे? प्रेसिडेंट रॉड्रिगो दुटेर्टे, राइट। उसके बाद द कंटेस्टेंट फ्रॉम कर्नाटका हु हैज बीन क्राउंड फेमिना मिस इंडिया 2022 at the beauty pageant held at Geo Convention Center in Mumbai, मिस सिनी शेट्टी। तो कर्नाटका के कंटेस्ट है मिस सिनी शेट्टी, उनको फेमिना मिस इंडिया 2022 का ब्यूटी पेजेंट अवार्ड मिला है। कहाँ पे मिला है? जियो कन्वेंशन सेंटर एट मुंबई। उसके बाद द न्यू एंड 14th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल who has taken over from the outgoing prime minister Naftali Bennett on 1st July 2022, मिस्टर याir lapid। क्या कहता है? The new and 14th prime minister of Israel who has taken over from the outgoing prime minister Naftali Bennett on 1st July 2022, who is मिस्टर yair lapid। तो मिस्टर yair lapid जो है ये 14th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल बने। किसके रेसिग्नेशन पे? नफ्तली बेनेट के पद पे, मतलब प्लेस पे, जगह पे। उसके बाद हम सीधा सीधा आते हैं डिफेंस में। ओके, सो इन डिफेंस द फर्स्ट पॉइंट इज द इंडिजीनियसली बिल्ट 76% एयरक्राफ्ट carrier which has been delivered to the Indian Navy by its manufacturer Cochin Shipyard Limited, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, दैट इज आईएनएस विक्रांत। तो ये आईएनएस विक्रांत एक इंडिजीनियसली बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसको इंडियन नेवी तक डिलीवर किया गया। कौन डिलीवर किया? मैन्युफैक्चरर कोचिन शिपयार्ड। उसके बाद द सिंधु घोष क्लास ऑफ सबमरीन ऑफ द इंडियन नेवी which was decommissioned after 35 years of her service to the nation on 16 July, INS सिंधु सिंधु ध्वज। ओके, सो ये आईएनएस सिंधु ध्वज जो है ये एक सिंधु घोष क्लास ऑफ सबमरीन था इंडियन नेवी का, जिसको 35 साल के सर्विस के बाद डीकमीशन कर दिया गया। फिर हम आते हैं प्लेसेस पे। तो द स्टेट इन विच इंडियाज फर्स्ट एआई पावर्ड डिजिटल लोक अदालत वाज लॉन्च्ड ड्यूरिंग द 18th ऑल इंडिया लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज मीट, दैट इज राजस्थान। The state in which India's first AI-powered digital Lok Adalat was launched during the 18th All India Legal Services Authorities Meet, that is Rajasthan। तो इंडिया का पहला एआई पावर्ड डिजिटल लोक अदालत जहाँ पे लॉन्च किया गया, अ, कब लॉन्च किया गया? ड्यूरिंग 18th ऑल इंडिया लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज मीट। और वो वेन्यू कहाँ पे है? राजस्थान में। उसके बाद द डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश विच हैज बीन डिक्लेयर्ड इंडियाज फर्स्ट सर्टिफाइड हर घर जल डिस्ट्रिक्ट, दैट इज बढ़ानपुर। तो मध्य प्रदेश का वो बढ़ानपुर वो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे भारत का पहला हर घर जल डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया इसको, बढ़ानपुर ऑफ मध्य प्रदेश। उसके बाद द अफ्रीकन कंट्री which has been reported the first case of Marburg virus in the world in recent times, that is Ghana। तो अफ्रीका, घाना एक अफ्रीकन कंट्री है जहाँ पे मार्बुर्ग वायरस का पहला केस रिपोर्ट किया गया। उसके बाद द प्लेसेस इन इंडिया विच हैव फिगर्ड इन टाइम मैगजीन
Time Magazine's 50 extraordinary destinations to explore in its list of world's greatest places of 2022. That is Ahmedabad and Kerala. तो अहमदाबाद और केरला दो स्टेट्स है जिनको टाइम मैगजीन के 50 एक्स्ट्रॉर्डिनरी डेस्टिनेशन में स्थान मिला है, राइट। उसके बाद द इंडियन स्टेट विच हैज रिपोर्टेड द फर्स्ट केस ऑफ मंकी पॉक्स इन इंडिया, दैट इज केरला। केरला में पहला इंडिया का मंकी पॉक्स केस मिला है। उसके बाद द इंडियन स्टेट इन विच द वीक लॉन्ग एनुअल खर्ची फेस्टिवल इज बीइंग हेल्ड फ्रॉम 7th July 2022, दैट इज त्रिपुरा। तो खर्ची फेस्टिवल का खर्ची नाम का कोई फेस्टिवल है जो त्रिपुरा में हेल्ड किया गया 7th July 2022 को। The place in Andhra Pradesh where a 30-feet statue of Alluri Sitarama Raju was inaugurated by the Prime Minister Shri Narendra Modi, that is Bhima Vimavaram। तो आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश के भीमावरम नाम के जगह में 30 फीट स्टैचू ऑफ अल्लूरी सीतारामा राजू इनॉग्रेट किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। उसके बाद the place at which India's largest floating solar power project has become operational with the commercial operation of the final part capacity of 20 megawatt out of 100 megawatt capacity, that is Ramagundam, Telangana। क्या कहता है? The place at which India's largest floating solar power project has become operational with the commercial operation of the final part of capacity of 20 megawatt out of 100 megawatt capacity। कहता है इंडिया का लार्जेस्ट जो फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट है वो ऑपरेशनल बनाया गया कहाँ पे? रघु रघु रमागुंडम, तेलंगाना। और इसका फाइनल कैपेसिटी क्या है? 20 मेगावाट आउट ऑफ 100 मेगावाट। उसके बाद हम सीधा सीधा आते हैं स्पोर्ट्स पे। तो स्पोर्ट्स में हम पहला पहला जो स्पोर्ट्स है हमारे पास न्यूज, दैट इज द इंडियन शूटर हु हैज बिकम the first Indian to win a gold medal at the men's skeet event at the ISSF World Cup in Changwon, South Korea, that is Mehraj Ahmed Khan। तो मेहराज अहमद खान एक इंडियन शूटर है जो फर्स्ट इंडियन बने, गोल्ड मेडल हासिल किया कहाँ पे? एट द इन द मेंस स्कीट इवेंट एट द ISSF वर्ल्ड कप इन चंगवो, साउथ कोरिया। साउथ कोरिया के चंगवो में ISSF वर्ल्ड कप हेल्ड किया गया जहाँ पे इन्होंने गोल्ड जीता। इनका नाम है मेहराज अहमद खान। उसके बाद the Indian badminton player who has won the Singapore Open 2022 women's single title, defeating Wang Ziyi of China in the finals, that is PV Sindhu। क्या कहता है? The Indian badminton player who has won the Indian badminton player who has won the Singapore Open 2022 women's singles title, defeating Wang Zi of China in the finals, that is PV Sindhu। PV Sindhu uh, PV Sindhu ने the Indian badminton player who has won Singapore Open 2022 women's singles title, defeating Wang Zi of China in the finals। तो PV सिंधु एक इंडियन बैडमिंटन प्लेयर है जिन्होंने सिंगापुर ओपन 2022 बैडमिंटन कंपटीशन जीता और किसको हराया? वांग जी ऑफ चाइना। ओके। उसके बाद द इंडियन क्रिकेटर हु हैज ब्रोकन ब्रायन लारा's record for scoring the most runs in an over in tests by scoring 35 runs in a single over against England bowler Stuart Broad। तो जसप्रीत बुमराह जो है वो पहले प्लेयर बने जिन्होंने पहले ब्रायन लारा का रिकॉर्ड तोड़ा और एक ओवर में
टेस्ट मैच के एक ओवर में 35 रन बनाए। ओके। तो उसके बाद द इंडियन ओलंपियन हु हैज won the silver medal at Stockholm Diamond League, Sweden, and also broke his own national record of 89.3 meters with a throw of 89.94 meters, है ना? That is नीरज चोपड़ा। तो इंडियन ओलंपियन है, नीरज चोपड़ा एक इंडियन ओलंपियन है जिसने सिल्वर मेडल जीता है स्टॉकहोम डायमंड लीग, स्वीडन। और उन्होंने अपना खुद का खिताब जो है वो ब्रेक किया है, अपना खुद का खिताब तोड़ा है। पहले उनका रिकॉर्ड था 89.3, अभी उनका रिकॉर्ड है 89.94। तो उनका नाम है नीरज चोपड़ा। मिसलेनियस कुछ। तो इंडियाज फर्स्ट पैसेंजर ड्रोन with payload of 130 kg and range of 25 किलोमीटर unveiled by प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी। उसका नाम है वरुणा। तो वरुणा एक ड्रोन है जिसका 130 किलो तक वो वजन ले सकता है, और 25 किलोमीटर की रेडियस पे वो चल सकता है। उसके बाद तो उसका नाम है वरुणा। उसके बाद द मास्कॉट लॉन्च्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, DOCA, फॉर एम्पावरिंग कंज्यूमर्स एंड जनरेटिंग अवेयरनेस ऑफ देयर राइट्स। उसका नाम है जागृति। तो जागृति एक मैस्कॉट है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के द्वारा ग्राहकों को ग्राहकों की सशक्तिकरण के लिए लॉन्च किया गया है। तो उसका नाम है जागृति। उसके बाद श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो है 15 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनी। कब ऑफिस ग्रहण किया? 25 जुलाई 2022। बर्थ डेट नॉट इम्पोर्टेंट, प्लेस ऑफ बर्थ नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक है, पढ़ लेते हैं, हमें क्या पता क्या कब क्या आ जाए। तो वो पैदा हुई 20 जून 1958 को। प्लेस ऑफ बर्थ है उनका ऊपरबेदा, जो कि उड़ीसा में है, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में। 2 टाइम्स वो MLA बनी उड़ीसा में। और वो 9th गवर्नर ऑफ झारखंड फ्रॉम 1915 टू 1921, है ना? यार ये 19 नहीं है, 2000 होगा। 2015 टू 2015 टू 2021। उसके बाद हमने देखा जुलाई 2020 में जो है 68th नेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड। तो नेम ऑफ द अवार्ड जो है, बेस्ट फीचर फिल्म गया सुरारी पोत्रू, जो कि तमिल फिल्म है, और डायरेक्टेड बाय सुधा कोंगाड़ा। सेकंड नंबर पे जो है वो अवार्ड फॉर बेस्ट डेब्यू फिल्म ऑफ ए डायरेक्टर। तो फिल्म का नाम है मंदेला, डायरेक्टेड बाय मंदोने अश्विन। बेस्ट पॉपुलर फिल्म तनाजी द अनसंग वॉरियर, हिंदी, डायरेक्टेड बाय ओम राउत। मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट, दैट इज मध्य प्रदेश। बेस्ट फिल्म ऑन सोशल इश्यूज, दैट इज फ्यूनरल, जो कि मराठी फिल्म है, डायरेक्टेड बाय विवेक दुबे। उसके बाद बेस्ट फिल्म ऑन एनवायरनमेंट कंजर्वेशन या फिर प्रिजर्वेशन, दैट इज तले दंदा, बिहिडिंग अ लाइफ, जो कि कन्नड़ फिल्म है, एंड दैट वाज डायरेक्टेड बाय प्रवीण कृपाकर। उसके बाद बेस्ट चिल्ड्रंस फिल्म है सुमी, जो कि एक मराठी फिल्म है, और वो डायरेक्टेड बाय अमोल वसंत कोले। बेस्ट हिंदी फिल्म है तुलसीदास जूनियर, डायरेक्टेड बाय मृदुल तुलसीदास। बेस्ट डायरेक्शन का अवार्ड जाता है अयप्पनुम कोशियुम, जो कि मलयालम है, और डायरेक्टेड बाय सची सची दनादन के कुमार। बेस्ट एक्टर जाता है सूर्या फॉर सुरारी पोतरू एंड अजय देवगन फॉर तनाजी। बेस्ट एक्ट्रेस जाता है अपर्णा बल मुराली
फॉर सुरारी पुत्रु। बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड जाता है राहुल देश पांडे फॉर मी वसंत राव। बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर जाता है राहुल देश पांडे फॉर मी वसंत राव। बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर जाता है ननचम्मा फॉर अयप्पनुम कोशियुम। बेस्ट बुक ऑन सिनेमा जाता है द लॉन्गेस्ट किस रिटन बाय किशोर देसाई। फील्ड्स मेडल 2022 awarded to mathematics by International Mathematical Union। तो फर्स्ट जो पहले नंबर पे जो बने वो दैट इज ह्यूगो डोमिनिल कोपिन जो कि फ्रांस से बिलोंग करते हैं। दूसरा जो है ये सब फील्ड मेडल्स है राइट, ये मैथमेटिशियंस को दिए जाते हैं। और इसको अवार्ड कौन मतलब देता कौन है, इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन। तो पहले नंबर पे ह्यूगो डोमिनिल कोपिन जो कि फ्रांस से बिलोंग करते हैं। दूसरे नंबर पे जून हा जो कि यूएसए से बिलोंग करते हैं। थर्ड नंबर पे जेम्स माइनार्ड जो कि यूके से बिलोंग करते हैं। चौथे नंबर पे मारियाना वियाजोव्स्का जो कि यूक्रेन से बिलोंग करते हैं। स्टेट्स रैंकिंग इंडेक्स फॉर एनएफएसए, एनएफएसए क्या होता है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। ओके, तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम टीपीडीएस अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट एनएफएसए। जनरल कैटेगरी स्टेट्स, जनरल कैटेगरी स्टेट्स में पहले रैंक पे है स्टेट पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो टीपीडीएस टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जहाँ पे मतलब लॉन्च किया गया। तो पहले रैंक में है उड़ीसा, दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश, तीसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश। और ये कुछ स्पेशल कैटेगरी है, स्टेट्स है। फर्स्ट में है त्रिपुरा, दूसरे नंबर पे हिमाचल प्रदेश, थर्ड नंबर पे सिक्किम। तो यहाँ पे टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लॉन्च किया गया। उसके बाद विंबलडन 2022। तो विंबलडन 2022 में टाइटल जो है जेंटलमैन सिंगल्स, विनर बने नोवाक जोकोविच, और रनर्स अप बने निक काइजिरोस जो कि ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। टाइटल लेडीज सिंगल्स, तो विनर बने एलिना राइबाकिना जो कि कजाकिस्तान से है। और रनर्स अप बने ओन्स जैब्यूर जो कि टूनिशिया से बिलोंग करते हैं। टाइटल है जेंटलमैन्स डबल्स जो कि मैथ्यू एब्डन और मैक्स पर्सल बिलोंग करते हैं। सॉरी सॉरी, मैथ्यू एब्डन और मैक्स पुर्सेल जीतने वाले हैं। और रनर्स अप बने निकोला मैक्टिक एंड मेट पेविक। टाइटल है लेडीज डबल्स, उसको जीतने वाली है बारबोरा और कतरीना। कतरीना जो कि सेज रिपब्लिक से बिलोंग करती है। और रनर्स अप रही एलिस मर्टेंस जो कि बेल्जियम से रहने वाली है, बेल्जियम को बिलोंग करती है। एंड जैंग शुआई जो कि चाइना से बिलोंग करती है। मिक्स्ड डबल्स में विनर है नील स्कूप्सकी जो कि यूके से बिलोंग करते हैं, और देसी राय जो कि यूएसए से बिलोंग करती है। रनर्स अप बने मैथ्यू एब्डेन और सामंथा स्तोसुर जो कि ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 held from जुलाई 15 to 24 2022। वेन्यू है यूजीन ओरिगोन यूएसए। मेडल्स टैली, तो ये है वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 जो कि जुलाई 15 से 24 तक हेल्ड किया गया। इसका वेन्यू था यूजेन ओरिगोन यूएसए। मेडल्स टैली में देखते हैं, जो पहले रैंक पे रहा दैट इज यूएसए, टोटल 33 मेडल्स जीता है। सेकेंड रैंक पे जो है इथियोपिया,
जो कि 10 मेडल्स जीता है। तीसरे नंबर पे जमाइका जो कि 10 मेडल्स जीता है टोटल। और हमारा जो भारत है वो 33 रैंक होल्ड किया और 1 मेडल जीता है। जो सिल्वर मेडल, एक ही मेडल जीता है, दैट इज वो हमारे नीरज चोपड़ा जी ने जीता है। बाकी कोई मुझे मुझे नहीं लगता इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 रिलीज्ड बाय नीति आयोग, इनोवेशन इंडेक्स है ये। ओके। तो पहले रैंक में जो है दैट इज कर्नाटका। मेजर स्टेट्स में पहले रैंक में जो है कर्नाटका, दूसरे रैंक में जो है तेलंगाना, थर्ड रैंक में जो है दैट इज हरियाणा। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स एंड हिल स्टेट्स, पहले रैंक में जो है मणिपुर, दूसरे रैंक में जो है उत्तराखंड, तीसरे रैंक में जो है मेघालय। यूनियन टेरिटरीज एंड सिटी स्टेट्स, पहले रैंक में चंडीगढ़, दूसरे रैंक पे दिल्ली, थर्ड रैंक पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। हेनली पासपोर्ट रैंकिंग में पहला रैंक जो है जापान को जाता है, दूसरा रैंक जो है सिंगापुर को जाता है, तीसरा रैंक जो है साउथ कोरिया को जाता है। चाइना 69th रैंक पे, 87th रैंक पे इंडिया, और 109 रैंक पे पाकिस्तान। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स वो इंडेक्स है जहाँ पे जिस कंट्री का वीजा रहता है उस मतलब किस कंट्री का वीजा सबसे ज्यादा, कौन से कंट्री का वीजा सबसे ज्यादा पावरफुल है, उस हिसाब से रैंकिंग मिलती है। इसके बाद हम आते हैं स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग रिजल्ट्स 2021 में। कैटेगरी ए स्टेट है बेस्ट परफॉर्मर जो कि है गुजरात और कर्नाटका, एंड टॉप परफॉर्मर है केरला, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना। कैटेगरी बी लिस्ट में जो है दैट इज यूटी एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। कैटेगरी बेस्ट परफॉर्मर की कैटेगरी में मेघालय, और टॉप परफॉर्मर की कैटेगरी में जम्मू एंड कश्मीर। इंडिया रैंकिंग 2022, ऑल इंडिया रैंकिंग फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, रिलीज्ड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। फर्स्ट ओवरऑल में फर्स्ट रैंकिंग में आईआईटी मद्रास, सेकंड में आईआईएससी बेंगलोर, थर्ड में है आईआईटी बॉम्बे। यूनिवर्सिटीज में पहला है आईआईएससी बेंगलोर, सेकंड में जेएनयू और थर्ड में जामिया मिलिया इस्लामिया। इसके बाद जो है वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक चैंपियनशिप कहाँ पे हेल्ड किया गया? टैम्पेरे, फिनलैंड। कहाँ, कब से कब तक? 29 जून से लेके 10th जुलाई तक। मेडल्स की टैली है, फर्स्ट नंबर पे फिनलैंड, टोटल 377 मेडल्स जीता। जर्मनी इस दूसरे नंबर पे 175 मेडल्स जीता। तीसरे नंबर पे ग्रेट ब्रिटेन 163 मेडल्स जीता। और इंडिया का रैंक जो है इसमें 6th है। 94-year-old Bhagwani Devi Dagar won gold in 100 meter sprint, one bronze medal in shot put, अरे बाप रे, and one bronze in discus throw. Former Piravam MLA and CPM veteran MG Jakov has won 2 bronze medals for India in 200-meter hurdles and 80-meter hurdles competition in the men's M80 league, aged between 80 to 84. Nice, nice. Nominated members of Rajya Sabha. तो पहले नंबर पे जो नॉमिनेट हुए दैट इज वी विजयेंद्र प्रसाद, फिल्म डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर। सेकेंड नंबर पे वीरेंद्र हेगड़े जो कि जैन फिलैंथ्रोपिस्ट है और धर्माधिकारी ऑफ द धर्मस्थला टेम्पल। इलाय राजा जो कि म्यूजिक कंपोजर, सिंगर और लिरिसिस्ट है। पीटी उषा जो कि फॉर्मर इंडियन एथलीट है। इनको नॉमिनेटेड फॉर राज्यसभा। उसके बाद शिंजो आबे जो जिनकी असैसिनेशन हुई। कब असैसिनेशन हुई? 21, अच्छा वो 21 सितंबर 1954 से 8 जुलाई 2022 इनका लाइफ स्पैन है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान रह चुके हैं फ्रॉम 26 सितंबर 2006 से लेके 26 सितंबर 2007, और अगेन 26 दिसंबर 2012 से लेके 16 सितंबर 2020। ये इनका रिकॉर्ड है कि ये लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टी इनका रहा है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। कॉज ऑफ डेथ assassination, he has been posthumously awarded Japan's highest decoration, the color of the Supreme Order of
क्रिस क्रिसैंथेमम। इसके बाद इंपॉर्टेंट डेज ऑफ जुलाई में आता है इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स, जो कि 2 जुलाई 2022 को हेल्ड किया जाता है, डिजिग्नेटेड बाय यूएनजीए, फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन 1993। थीम है इसका कोऑपरेटिव्स बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड। उसके बाद हम आते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन डे में, जो कि हेल्ड किया जाता है 11th जुलाई 2022, डेजिग्नेटेड बाय यूएनडीपी और फर्स्ट ऑब्जर्व इन 1989। थर्ड नंबर पे हम आते हैं वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे, जो कि है 15 जुलाई 2022, डेजिग्नेटेड बाय यूनेस्को, फर्स्ट ऑब्जर्व इन 2015। थीम है इसका ट्रांसफॉर्मिंग यूथ स्किल्स फॉर द फ्यूचर। उसके बाद हम आते हैं नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे पे, जो कि 18 जुलाई 2022 को हेल्ड किया जाता है, डेजिग्नेटेड बाय यूएनजीए, फर्स्ट ऑब्जर्व इन 2010। थीम है इसका डू व्हाट यू कैन विथ व्हाट यू हैव वेयर यू आर। उसके बाद हम आते हैं इंटरनेशनल मून डे। तो इंटरनेशनल मून डे में जो है 20th जुलाई 2022 को ये हेल्ड किया जाता है, डेजिग्नेटेड बाय यूएनजीए, फर्स्ट ऑब्जर्व इन 2022। उसके बाद हम आते हैं वर्ल्ड चेस डे पे, जो कि हेल्ड किया जाता है 20th जुलाई 2022 को, designated by UNGA, first observed in 2020। तो वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे उसके बाद 25 जुलाई 2022 को हेल्ड किया जाता है, डेजिग्नेटेड बाय यूएनजीए, फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन 2021। उसके बाद हम आते हैं वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, जो कि है 28 जुलाई 2022, डेजिग्नेटेड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन 2008। थीम है इसका हेपेटाइटिस कांट वेट। उसके बाद हम आते हैं इंटरनेशनल टाइगर डे पे, जो कि हेल्ड किया जाता है 29 जुलाई में। इसका डेजिग्नेटेड बाय सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट, फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन 2010। उसके बाद हम आते हैं लास्ट, वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्संस, जो कि हेल्ड किया जाता है 30 जुलाई 2022 को, डेजिग्नेटेड बाय यूएनजीए, फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन 2014। थीम है इसका यूज एंड अब्यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। So with this, we end our session. If you are watching till now, thanks a lot for watching. I hope these sessions are helpful to you, and we will soon come up with the current affairs for August. Thanks.